Good morning everyone. Today in this module we will discuss NCERT exercise question answers. So our first question is, an object experiences a net zero external unbalanced force. Means zero है, unbalanced external force क्या है? Zero है. क्या ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करे? देखिए जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती है तो हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट पहले ही किस में है, हमारा मोशन में है, और अब हम उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो हमारा किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। If yes, state the condition that must be placed on magnitude and direction. मैग्नीट्यूड मतलब अगर वो 5 की स्पीड से मूव कर रहा है तो अभी भी वो 5 की स्पीड से ही मूव करेगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम रहेगी क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। डायरेक्शन किसी ऑब्जेक्ट की कब चेंज होगी, जब हम चेंज करते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो रीजन प्रोवाइड करिए। तो इस आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में ही रहेगा तो हमारा नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये पॉसिबल है कि बाहर से फोर्स ना लगे लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो नॉन जीरो वेलोसिटी से? यस, जब ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी के साथ क्या होगा, ना तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा और ना ही वेलोसिटी में कोई चेंज होगा। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि जो मोशन में है वो अपने आप वो मोशन रुक भी सकता है, जैसे बॉल है ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है, पहले ही वो मोशन में, हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, थोड़ी देर के बाद वो स्टॉप हो जाती है, ग्राउंड क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, या वो हवा में मूव कर रही है तो एयर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो नॉन जीरो वेलोसिटी से तब तक मूव करती रहेगी जब से एयर फ्रिक्शन जो हो, ठीक है, वो क्या हो, जीरो, या जो ग्राउंड फ्रिक्शन हो वो क्या हो, जीरो। उसके लिए ये भी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो चार कंडीशन है, अगर ये चार कंडीशंस हमारे पास है तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करता रहेगा ताकि चाहे बाहर से फोर्स ना लगे, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से चारों में से कोई भी कंडीशन हमारे पास फुलफिल नहीं हो रही है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। देखिए जब भी आपका जो कारपेट है, ठीक है, कारपेट में जो डस्ट होती है वो कौन सी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है, रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। जब आप कारपेट को बीट करते हैं, सपोज ये आपका कारपेट है, जब आप इसको बीट करते हैं तो बीट करने से पीछे की तरफ जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ही ये पीछे की तरफ गया कारपेट तो जो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहे थे वो कहाँ आ जाते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपने जैसे ही कारपेट को बीट करना शुरू किया डस्ट पार्टिकल उससे बाहर आ गए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्यों लिया, क्योंकि पहले हमारा सारा जो भी सिचुएशन थी वो किस में थी, रेस्ट पोजीशन में थी, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे आंसर में दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? हमारे जो बस है, ठीक है, बस है, बस के ऊपर जो भी हमारा लगेज रखा हुआ है उसको हम बांधने की सलाह देते हैं। ऐसा क्यों, देखो आप सबको पता है कि जब भी आप बस में बैठते हैं बस एकदम से आगे की तरफ मूव करती है तो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगता है, बस जब एकदम से स्टॉप होती है तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगता है, ठीक है। तो ये जर्क खाली आपको नहीं लगेगा, जो ऊपर लगेज रखा होगा उसको भी लगेगा, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, गिर सकता है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले ही टाई करके रखेंगे ताकि जो हमारा लगेज है वो जो रूफ के ऊपर रखा हुआ है वो सेफ रहे और इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो गिरे नहीं, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और इसका आंसर आपको पता होगा। कोई बैट्समैन है, उसने क्रिकेट बॉल को हिट किया और क्रिकेट बॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉल जो है रेस्ट पे आ जाती है। क्यों आ जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आ जाती है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है कि जो बैट्समैन है उसने बॉल को ज्यादा अच्छे से हिट नहीं किया, जो वेलोसिटी है वो फोर्स एक्सर्टेड के प्रोपोर्शनल है, देयर इज अ फोर्स
जो कि बॉल को मोशन को अपोज कर रही है। यस, कौन सी फोर्स है वो? फ्रिक्शनल फोर्स है। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, ये वाला भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ न्यूमेरिकल। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो यू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, शुरुआत में वो किस में है? रेस्ट पोजीशन में है। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो हिल से नीचे की तरफ आ रहा है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। डिस्टेंस किससे डिनोट करेंगे? एस से। 400 मीटर इन 20 सेकेंड। टाइम क्या कितना हो गया? 20 सेकेंड। फाइंड द फोर्स, क्या निकालनी है हमने? फोर्स निकालनी है। एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन। मास कितना है ट्रक का? 7 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकालना है। अब देखिए, ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है। u इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 400 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड, m इज इक्वल टू 7000 किलोग्राम। ठीक है, 7000 किलोग्राम। ओके, फोर्स हमने निकालनी है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है, F निकालने के लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, लेकिन m तो हमारे पास है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। अब u s t ये सारी चीजें हैं, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो, u की वैल्यू है हमारे पास 0, ठीक है, t की वैल्यू है हमारे पास 20, तो 0 इंटू 20 0 प्लस हाफ a हमने निकालना है, t की वैल्यू है 20 इंटू 20 क्योंकि टी स्क्वायर है। तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? ये 10। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 ए। ठीक है, और s की वैल्यू हमें गिवन है 400 मीटर। 400 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से a आ गया हमारे पास 400 अपॉन में 200, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गई। अब फोर्स निकालनी है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है आपके पास? 7000 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स आपके पास कितना आ गया? 14000, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। 14000 न्यूटन। सो ये इसका सॉल्यूशन था, होपफुली समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A stone of 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोग्राम क्या है? स्टोन का मास है, तो हमने m ले लिया 1 kg। उसको हमने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, तो सबसे पहले हमने उसको फेंका है, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड होगी। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। मतलब जब हमने फेंका तो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके वो किस में आ गया? रेस्ट में आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 0। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? F हमने निकालनी है, किसमें? बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। ठीक है, डिस्टेंस हमें 50 मीटर गिवन है। अब हमने फोर्स निकालनी है, तो ये देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है मास 1 किलोग्राम, u 20 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 50 मीटर। फोर्स हमें निकालना है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है हमारे पास, क्या एक्सेलरेशन है? नहीं है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम कौन सा वेलोसिटी कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? u है, v है, s है। ठीक है, क्या हमारे पास t है? नहीं, तो हम ये वाली इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम क्या यूज करेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से a हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s। तो v स्क्वायर कितना है? 0 माइनस यू स्क्वायर हमारे पास 20 इंटू 20, 2 इंटू s कितना है? 50। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 5 5 4 जा 20 माइनस 4, तो ये कितना हो गया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। F इज इक्वल टू m1 है और एक्सेलरेशन माइनस का 4 है, तो ये कितना आ गया? -4 न्यूटन। तो फोर्स आ गई हमारे पास -4 न्यूटन। So these are the 6 questions we have discussed in this module. Next of the rest of the questions we will discuss in our next module. Thank you.